नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के इलाहाबाद से, जहां संतों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। जी हां, महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़ा के दो संतों कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और उनके ड्राइवर नीलेश तेलगड़े की जघन्य हत्या पर संत समाज बेहद आक्रोशित है। जूना अखाड़ा ने पुलिस की निष्ठा पर सवाल उठाए हैं, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कहा है कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई न की तो लॉकडाउन खत्म होने पर देश भर से करोड़ों नागा सन्यासी वहीं पहुंच जाएंगे जहां संतों का खून बहाया गया है। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद ने भी संतों की हत्या पर रोष जताया है। श्री पंच दशानंद जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत हरिगिरी ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में दो संतों व उनके ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया। हमले में तीनों की जान चली गई और पुलिस कर्मियों ने हवाई फायर तक नहीं किया। इससे पुलिस की निष्ठा सवाल के घेरे में है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने घटना पर काफी आक्रोश जताया। अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और इस मामले की गंभीरता से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। देखें शांतिपुरम से विवेक शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं महंत नरेंद्र गिरी, अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, बाघुंबई गद्दी, बड़े हनुमान लेटे हनुमान जी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप सभी संत महात्मा एवं 13 अखाड़ों के संत महात्मा से मैं निवेदन करता हूं कि यदि लॉकडाउन के बीच किसी संत महात्मा ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो उनकी समाधि वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग या आसपास जोशी गांव में रहते हैं साधु महात्मा वही सम्मिलित हों। यदि कोई संत महात्मा दूर दराज में ब्रह्मलीन होता है तो कोई भी संत महात्मा जो एक जिले दूसरे जिले में जाना चाहते हैं वो न जाएं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है और एक घटना अभी घटी महाराष्ट्र में, नासिक सापुतारा रोड पे दानू तहसील पालघर जिले में काफा थाना है एक, उसके कोई गांव है जहां में जूना अखाड़े के दो महात्माओं को कोरोना वायरस के नाम पे मार दिया गया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे संत महात्मा एक संत की समाधि में जा रहे थे, जो जाना भी चाहिए, लेकिन उनको ये संज्ञान नहीं था होगा कि लॉकडाउन में ऐसी व्यवस्था की गई है कि समाधि में जाने से पहले परमिशन लेना चाहिए था, लेकिन गलती हो जाती है आदमी से। लेकिन इस तरह से उन्हें घेर करके मुस्लिम एरिया में उन साधु महात्माओं को लाठी डंडे से मारा गया, जहां में पुलिस भी थी और पुलिस के सामने हमारे दो महात्मा मारे गए। यह जांच का विषय है कि कई संत महात्माओं को, हमारे जो दो महात्मा जूना अखाड़े के मारे गए, उन्हें साधु संत होने के नाते वहां के मुस्लिम एरिया के लोगों ने अपना बदला तो ले रहे हैं कि संत महात्माओं को मार करके कोरोना के वायरस के बहाने। मैं महाराष्ट्र सरकार से यह मांग करता हूं, इसकी जांच की जानी चाहिए। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद लॉकडाउन के बाद जूना अखाड़े से बात करके, हमारे महामंत्री हरिगिरी से बात करके, 13 अखाड़ों की बैठक बुला करके हम लोग एक विशाल संत महात्माओं को ले जाकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, इसकी जांच की जाए। संत महात्मा की परंपरा है, यदि कोई साधु संत ब्रह्मलीन होता है तो उसमें वो जाते हैं, साथ में अपना समाधि स्थल पे जहाँ जति समाधि वहाँ
कई संत महात्मा इकट्ठा होकर के उनकी संवेदना, उनके पर संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जो हमारे संत महात्मा हैं, इस समय कहीं भी किसी संत महात्मा की लॉकडाउन के दौरान ब्रह्मलीन होते हैं महात्मा हमारे, तो कोई संत महात्मा उस समाधि में शामिल न हो, यह आपसे मेरा निवेदन है। स्थिति को समझिए, परिस्थिति को समझिए और उस परिस्थिति के अनुसार ही हम आप मिलकर काम करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी हिंदूवादी नेता जाने जाते हैं। इनके पिताजी हमेशा संत महात्माओं की रक्षा की है। अब आपके राज्य में 2 महात्मा निर्दोष मारे जाएं, यह निंदनीय है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि इसकी तत्काल जांच की जाए और दोषी पुलिसकर्मियों को, यदि वो दोषी हैं, और वहां की जनता, जो पता लगा है कि वह सब मुसलमान लोग थे, घेर के हमारे महात्माओं को मारे हैं, जांच करके उनको चिन्हित करके जेल में डाला जाए। एक बार पुनः इस घटना की मैं निंदा करता हूं और इस निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि सभी संत महात्मा ध्यान से सुने कि लॉकडाउन के दौरान कोई संत महात्मा की मृत्यु होती है तो वहां पे न जाएं। वहां आसपास के जो रहने वाले संत महात्मा है वह पहुंच करके सहयोग करके उनकी समाधि दें। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां महिला अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का मास्क सैनिटाइजर से सम्मान किया गया। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में कोरोना महामारी में जरूरतमंदों का हर तरह से सहयोग कर रही बच्चा बैंक फ्रेंड ग्रुप BBFG की तरफ से जिला महिला अस्पताल में फ्री में मास्क और सैनिटाइजर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रीना प्रसाद को दिया। इस योगदान के लिए CMS ने ग्रुप की सराहना की। इस समय कोरोना से लड़ रहे मेडिकल योद्धाओं की जितनी तारीफ की जाए कम है। डॉक्टर स्टाफ दूसरों की जान बचाने के लिए खुद का जीवन संकट में डाल रहे हैं। महिला अस्पताल के ऐसे ही योद्धाओं को BBFG ने 50 मास्क और 10 सैनिटाइजर भेंट कर उनका सम्मान बढ़ाया, जिससे कि वे अपने को सुरक्षित रख सकें। CMS रीना प्रसाद ने BBFG के इस कार्य की सराहना की। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मनोज खत्री ने कहा कि इस समय मेडिकल स्टाफ को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। ग्रुप अच्छा काम कर रहा है। डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने कहा कि BBFG गरीब बच्चों की शिक्षा पर बढ़िया काम कर रहा है। ग्रुप के RB सिन्हा ने बताया कि ग्रुप द्वारा ज़रूरतमंदों तक उनकी ज़रूरी चीज़ें, भोजन इत्यादि को बराबर पहुंचाया जा रहा है। देखें प्रतापगढ़ से विशाल रावत की ये रिपोर्ट। क्या क्या दिया है आपने आप? ये बच्चा बैंक एक संस्था चलती है, उसके माध्यम से जो है कुछ हैंडमेड मास्क हैं और क्या नाम है सैनिटाइजर है, जो कि हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स आते हैं उनके लिए सहयोग के माध्यम में दिया गया है। तो किसे आपने दिया है? वो जो है यहाँ के CMS को दिया गया है, जो कि गरीब पेशेंट्स के जात आते हैं उनको जो है मुहैया कराए हैं। तो क्या ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी? अब जैसे कोरोना की पद्धति है, ये अगर ये साथ साथ चलती रहती है तो ये गतिविधियाँ लगातार चलती ही रहेंगी। ये डिपेंड करता है हमारा देश में कोरोना कैसे प्रगति करता है कि नहीं करता है, समय के हिसाब से ये बताएगा। सर, आप अपने यहाँ से स्वयं जो है बना के जो है मास्क वितरित करते हैं? नहीं, मास्क तो जो है क्या नाम है हमारे में जो क्या है कुछ गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम लोग बनवाते हैं। लमसम कितना डेली मास्क बन रहा है सफाई? ये करीब जो है क्या नाम है पर डे जो है करीब 100 के करीब बना देते हैं। ठीक है, एक महिला जो है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 ही लेडीज़ हैं जो बना रही हैं, और क्या नाम वो हम लोग जो है जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर उसको दे देते हैं। आपका नाम क्या है? मैं हूँ डॉक्टर मनोज खत्री। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ जिले से है, जहां भाजपा जिलाध्यक्ष ने गरीबों को बांटा है राशन। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के कौंधियारा थाना क्षेत्र की जारी से खबर है, जहां लॉकडाउन के दौरान सोमवार को भाजपा यमुना पार जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती ने जारी बाजार के गड़ैया कला राम लीला मैदान में गरीबों को राशन बांटा। गांव में कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित किए, जिसमें दाल, चावल, आटा, सब्जी, आलू, चीनी, नमक आदि खाने की सामग्री सभी असहाय व गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरण के लिए करीब चिन्हित किए गए 35 परिवारों को वितरित किया गया।
मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष विभवनाथ भारती, जिला उपाध्यक्ष जय सिंह पटेल, मनोज गुप्ता, जिला कार्यालय मंत्री, व्यापारी नेता बबलू केसरवानी, राम सजीवन केसरवानी, मनोज अग्रहरी, विकास गुप्ता, डब्लू राजा, राम कौशल, रोहन केसरवानी, नीरज श्रीवास्तव अन्य लोग उपस्थित रहे। देखिए जारी से नीरज श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। कोई करीब एकदम चिन्हित किए, बस सही किए। हमारे यमुना पार जिला अध्यक्ष विभवनाथ भारतीय जी आए हुए हैं जारी क्षेत्र में, इस समय रामलीला मैदान में हैं, तो इनके जरिए जो मोदी किट दिया गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम सब निरंतर जो है, जब से लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, तब से निरंतर अपनी टीम के साथ यमुना पार में काम कर रहे हैं। और मैं हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया हूं, जिससे किसी की असुविधा न हो। वो हेल्पलाइन नंबर पर मैं यमुना पार के ही नहीं, बल्कि मैं महानगर और गंगा पार के भी कई फ़ोन आए हैं, उनको जो है अपनी टीम के द्वारा जो है मोदी किट भेज करके उनको सुविधा का पूरा लाभ दिया हूँ। यहाँ कितना आप भोजन सामग्री वितरण किए हैं किट द्वारा? अभी तो यहाँ पर 35 मोदी किट दिया गया है। 35 लोगों को, 35 जो पात्र हैं उन लोगों को दिया गया है, गरीब वर्ग गरीब परिवार को, जो रोजमर्रा काम करने वाले, दिहाड़ी और फुल्की चाट बनाने वाले ऐसे लोगों को चिन्हित करके 35 व्यक्तियों को आज इस रामलीला मैदान में दिए हैं आप? सब मतलब ये बाजार के व्यापारियों द्वारा भी मतलब सहयोग से? नहीं, इसमें सहयोग हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष जय सिंह पटेल जी हैं, इनका बड़ा योगदान है, और अपने इलाहाबाद की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी का, क्योंकि हम सबका अनवरत उनके ऊपर छाया है। उनके भी हमें हम लोगों को अन्य सामग्री दी गई है, देते हैं। और हमारे जय सिंह भाई तो बराबर 200 पैकेट सुबह, 200 पैकेट शाम, महानगर से लेकर के अस्पतालों से लेकर देहात तक जो है इनका जो है भोजन। तो ये निरंतर व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? निरंतर चलती रहेंगी, जब तक लॉकडाउन का वो है तब तक चलती रहेंगी। मैं नीरज श्रीवास्तव, फास्ट न्यूज़ इंडिया, विकास गुप्ता के साथ। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है फास्ट न्यूज इंडिया में, और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के औरैया जिले से, जहां पानी की टंकी पूरी तरह सफ़ेद हाथी साबित हो रही है। जी हां, यूपी के औरैया जनपद के थाना बिधुना के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में कोरोना वायरस के चलते माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि कोई भी ग्रामीण भूखा व प्यासा ना रहे। सरकार द्वारा पानी की टंकी लगाई गई, पूरी तरह सफ़ेद हाथी साबित हुई। ग्रामीणों का कहना है कि 16 फरवरी से आज तक पानी की सप्लाई बंद पड़ी है, जिसकी सुनवाई करने वाला कोई भी नहीं है। जब हमारी मीडिया टीम ने टंकी ऑपरेटर से बात की तो उसने साफ कह दिया कि पानी की सप्लाई बंद करवाने वाले मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी व डीडीओ व एडीओ पंचायत हैं। इन सभी अधिकारियों ने पानी की सप्लाई को रोका है। लोगों ने सरकार से अपील की है कि तुरंत कार्रवाई कर सभी ग्रामीणों को जल उपलब्ध कराएं। देखें कुदरकोट से संजीव नारायण की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। आज मैं औरैया जिला के थाना बिधुना, तहसील मुख्यालय बिधुना के अंतर्गत ग्राम कुदरकोट में हूँ, वार्ड नंबर 8 में। आप देख रहे हैं ये नाली पूरी तरीके से जाम पड़ी है, कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ वार्ड नंबर 8 क्या पूरे ग्राम की समस्या है। यहाँ 16 फरवरी से आज तक जल की सप्लाई ठप है। ऐसी विषम परिस्थिति में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते यहाँ सभी ग्रामीण परेशान हैं। जल की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। हमारे साथ में
रामू दद्दा खड़े हुए हैं, आपकी बात कराते हैं। रामू दद्दा, आप बताएं पानी कब से बंद है यहाँ? पानी 16 तारीख से जो है नहीं आ रहा है, जिससे जो है लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ लोग उस पानी को अवरोध किए हुए हैं। किन लोगों के बारे में सुनने में आया? किन किन लोगों ने रुकवा दिया पानी? नहीं कहती ना, जब बताओ भला भला लोग हैं। हमारे रामू दद्दा का कहना है कि सुनने में आया कुछ लोगों ने पानी रुकवा रखा है। और हम आपको बताएं, तमाम ग्रामीण खड़े हुए हैं यहाँ पर। आपका नाम क्या है? ना बोलोगे, बोलो। अंकल मिश्रा। 16 फरवरी से पानी नहीं आए रो कतई, बहुत जनता परेशान है। और 16 फरवरी से बंद है? हाँ बंद है 16 फरवरी तक। और भी है हमारे पास खड़े हैं। आपका नाम क्या है? अवधेश मिश्रा। कब से पानी बंद है? 16 फरवरी से पहले पानी बंद है। पानी एक बूथ परेशान है। लॉकडाउन में हम लोग कहाँ जाएं पानी के लिए? है उधर लोगों ने बंद करा रखा है पानी। मामला दूसरा कुछ उधर बता रहे हैं, उधर पानी आने नहीं देते इधर। और भी आप देखिए, ये बच्चा अभी पानी की बाल्टी भर के लाया है नीचे से, छोटा सा बच्चा है। ये प्रमाण भी सामने है। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। अमित। पानी कहाँ से भर के लाए? नीचे से भर के लाए। बताइए, नीचे नल से ये बच्चा पानी भर के लाया है। बहुत ही विषम परिस्थिति है। और भी आपको बताएं, आपका नाम क्या है? हरिकांत तिवारी। तो यहाँ पानी कब से बंद चल रहा है? 16 फरवरी से पहले यहाँ पानी बिल्कुल अवरुद्ध है और आगे से पानी इधर बढ़ाया ही नहीं जाता। सबसे मूल बात यह है कि अगर व्यवस्था न होती सरकार के द्वारा, टंकी है फिर भी जहाँ पानी की बहुत ही आवश्यकता है। हमारा ये मोहल्ला इस कुदरकोट में उच्च स्थान पर है। यहाँ कभी भी पानी नहीं आया और ना ही कोई सामाजिक तत्व जो इस कार्य को करा सकते हैं वो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं। और हम पूरा मोहल्ला हमारा ये परेशान है। लिहाजा हमारी सरकार से और जो ग्रामीण स्तर पर इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं उनसे अपील है कि इस मोहल्ले के लिए या आगे क्षेत्र के लिए पानी पहुंचाने के लिए जो कार्य संगत में आए उसे करें। बिल्कुल सही बात। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, उसके चलते पानी की तो बहुत ही अधिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि सभी लोग साफ सफाई से रहें। और साफ सफाई तभी रह सकती है जब जल पर्याप्त मात्रा में हो। और हमारे पास में ऑपरेटर भी खड़े हुए हैं, हम आपकी बात करवाते हैं। आपका नाम क्या है? अब छू ना, नाम है। टंकी को ऑपरेट आप ही करते हैं? जी जी। तो ये 16 फरवरी से पानी बंद है, किन लोगों ने बंद करा दिया पानी? पानी गली में कुआं निकला है, वो बंद करवा दिया उन लोगों ने। कुआं बंद? कुआं से कोई पानी का कोई संपर्क तो है नहीं? नहीं, एसडीएम साहब ने कराया है। एसडीएम साहब ने बंद कराया? तो अगर उनसे क्या और भी लोगों ने बंद कराया होगा? वीडियो साहब से, एडीओ साहब और एसडीएम साहब। तो अब आप सुन रहे हैं, ये हमारे टंकी के ऑपरेटर हैं। इनका कहना है कि एसडीएम साहब ने बंद कराया और ईडीओ साहब ने, ईडीओ पंचायत, डीडीओ साहब, इन लोगों ने पानी बंद कराया है। और पूरा गांव बहुत ही बेहद परेशान है। ऐसी समस्या ग्रामीणों के सामने मेरा सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव के साथ टंकी की सप्लाई खुलवाई जाए, ताकि इन सभी ग्रामीणों की समस्या दूर हो सके। नहीं तो ये कोरोना वायरस के चलते तमाम तरीके की बीमारी फैल रही है। और ये गली भी आप देख रहे हैं कितनी गंदी पड़ी है। और ये गली देखिए आप सामने, ये कच्ची गली है, पूरा गंदा मार्ग पड़ा है, कोई साफ सफाई व्यवस्था नहीं। इसी के साथ फास्ट न्यूज इंडिया से पत्रकार संजीव नारायण शुक्ला, एरिया इंचार्ज कुदरकोट। अगली खबर यूपी के एटा जिले से है, जहां अचानक बदले मौसम के मिजाज से कांपे किसान। जी हां, आप बिल्कुल सही सुने। यूपी के एटा जिला में जहां पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं भारत में भी इसके मामले अब तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं।
जिसको देखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। परंतु पिछले 2-3 दिनों से बदले हुए मौसम से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी गई हैं। कारण यह है कि किसानों की फसल खेतों में पड़ी हुई है। अगर मौसम बिगड़ा तो पैदावार पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वह फसल खराब हो जाएगी। संवाददाता ने जब कुछ किसानों से मिलने के लिए खेतों में पहुंचे तो किसान बहुत व्यस्त दिखाई दिए। गेहूं को गोहने के लिए वह पूरे तन मन से लगे हुए हैं। उन्हें डर है कि अगर कहीं बारिश हो गई तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। किसान वह प्राणी है जो हमें खाने के लिए अन्न प्रदान करता है। खुद को धूप, बरसात में, सर्दी में लगातार कष्ट सहकर लगातार कार्य करता है। ऐसे किसान हमारे लिए अन्न पैदा करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं मौसम के मिजाज से कितने किसान परेशान हैं। देखें एटा से दीपक दीक्षित की ये रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों संग। तब तक आप बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पे, कहीं मत जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि चैनल को आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।